नमस्कार सभी को। शिक्षा पद्धति से जुड़ा एक मैसेज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हुआ यूँ कि आज मैं मेरे बच्ची के खिलौने कुछ उसने बिखेर रखे थे, तो एक खिलौने पे मेरी नज़र पड़ी। वो जब मैंने देखा तो वो मेरे को बड़ा दिलचस्प लगा और उसके साथ में बहुत सी चीज़ें जुड़ी है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस खिलौने को दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये है वो, आप देख रहे हैं। ये एक जैसे ये बीच में जो है ये प्लास्टिक का लग रहा है मुझे, और बाकी ये मेटल है या क्या है मैं नहीं जानता। ये जो डंडियाँ जो हैं और ये गोली जैसे रिम वगैरह में राउंड मेटल की जो गोलियाँ होती है, ये वो है। अब इसका इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, और ये देखिए आप, बस ये इधर प्लास्टिक का है, इधर ये मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर प्लास्टिक का ये है, इधर भी प्लास्टिक है, और ये डंडियाँ हैं इसके बीच। ये एक इन दोनों को जोड़ा हुआ है, इसको इसके अंदर फिट कर दिया है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये कि इसको हमने यूँ घुमाया। देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा यूँ किया और ये देखिए कितनी देर तक घूम रहा है। ये देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, थोड़ा सा इसको पुश किया और ये देखिए कितनी देर तक ये घूमा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल, देखने में बड़ी सिंपल चीज़ लग रही है ये। ठीक है, इसको देखिए, ये मेरी अंगुली और मैंने इसको पुश किया, ये देखिए ये चल रहा है, देख रहे हो कितनी देर तक ये घूम रहा है। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात, जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया वो ये है कि देखिए इसके अंदर साइंस जुड़ा है। बिना साइंस के ये चीज़ बन ही नहीं सकती थी। जिसने भी बनाया, मुझे नहीं पता ये किसने बनाया, कैसे बन के यहाँ तक पहुँचा है, दुकान तक पहुँचा बिकने के लिए, मगर जिसने भी बनाया या तो उसको विज्ञान की पूरी जानकारी थी थ्योरी के माध्यम से, या वो करते करते सदा से करता आ रहा है और ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसकी उसको शायद थ्योरेटिकल जानकारी ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो इस चीज़ को बनाना जानता है कि ऐसा बना दो तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब जो मेरा मैसेज है वो ये है कि इसके पीछे एक साइंस का एक फार्मूला है। वो फार्मूला मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मैं इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, तो मेरे हिसाब से शायद फिज़िक्स का फार्मूला हो या जो भी है। हालांकि मेरे पास में भी 12वीं तक फिज़िक्स था, पर मैं इतना साइंस में ज़्यादा, मेरे को शायद रुचि नहीं रही या मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। तो ये बिना साइंस के फार्मूले के ये चीज़ हो नहीं सकती कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें क्या फार्मूला लगा है, और उस फार्मूले लगने से इसका जो सिंपल भाषा में देखें तो एक थोड़ा सा फोर्स लगता है और ये फोर्स एनर्जी में बदलता है। मेरे अगर कोई टेक्निकल वर्ड में कमी हो तो जो जानकार इसे देखे तो मुझे माफ़ करना। यही चीज़ अगर मुझे जब भी पढ़ाई गई, ऐसा नहीं है कि ये मुझे पढ़ाया नहीं गया, अगर ये 12वीं तक में तो ये पक्का पढ़ाई में आई होगी ये बात। जब भी पढ़ाई गई, अगर मुझे इसका फार्मूला भी बताया गया होता इस तरीके से प्रैक्टिकली उस फार्मूले को, जो अपने को बड़े अजीबोगरीब वर्ड्स और जो टर्मिनोलॉजी देख के यार अपने को लगता है कि यार ये जीवन में कहाँ आता है काम, mc², ये वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें अगर आपने साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आपने सब सुना होगा, पढ़ा होगा। उनको प्रैक्टिकली बच्चों को बताइए। ये टीचर्स के लिए है ये मैसेज कि आप कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली बताएंगे ना, जीवन में कौन सी चीज़ किस काम आ रही है। अगर आप बता देंगे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, और कौन सी चीज़ क्या काम आ रही है उस चीज़ का अगर उसको साइंटिफिक रूप से जानकारी होगी तो वो हर दिन कुछ ना कुछ दैनिक जीवन में भी आविष्कार कर सकता है।
आज अमेरिका और ये जो भी विकसित देश हैं, इनकी एक खासियत है कि ये प्रैक्टिकली, ये थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ के पढ़ते हैं, है ना। तो इसी कारण से अमेरिका में आज करोड़ों पेटेंट है ना, जबकि हिंदुस्तान टैलेंट के मामले में कहीं कमी नहीं है। हिंदुस्तान में तो इन चीज़ों को क्या वर्ड दे दिया गया, जुगाड़। हम क्या कह देते हैं, ये जुगाड़ है। नॉलेज हमारे पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है, और उसको अगर थ्योरी के साथ में इस्तेमाल में नहीं कर, किसी के पास में थ्योरेटिकल जानकारी नहीं होती या कुछ भी हो, तो उसके चलते इसको ये जुगाड़, जबकि जुगाड़ नहीं, ये बहुत तगड़ा आविष्कार है। मतलब ये बहुत शानदार चीज़ है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। मगर इस चीज़ से, इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि किस तरीके से कितने कम फोर्स में, अब इसमें देखो विज्ञान ये क्या है, कम फोर्स कितनी एनर्जी क्रिएट हुई या किस तरीके से, और ये कंटिन्यू प्रोसेस बना, और ये चल रहा है। यही अगर प्रैक्टिकली अगर अपने को समझाया जाए तो आम जीवन में भी पता नहीं अपन इस फॉर्मूले को कहाँ कब यूज़ ले सकते हैं, कितना काम आ सकता है। और ये एक छोटा सा मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि इसके माध्यम से मैं अपनी वो बात कह सकता हूँ जो मैं स्कूल टाइम में फ़ील कर रहा था। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं इतना वो नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी मेरी साइंस में, और साइंस सब्जेक्ट मेरे पास ज़रूर था। तो शायद वो दिलचस्पी नहीं होने का कारण भी यही रहा होगा, है ना। कई लोग होते हैं जिनको, कई नहीं मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। थ्योरी रट्टाफिकेशन एक अलग चीज़ हो गया, मगर प्रॉब्लम ये है कि अपनी शिक्षा पद्धति भी ऐसी है कि रट्टाफिकेशन को ही मान्यता ज़्यादा मिलती है। बस वो रट्टाफिकेशन के हिसाब से नंबर मिल जाना और करना, इन चीज़ों को अब अपने को बदलना चाहिए। अपने को बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए, ये एग्जाम्पल्स बना के बताना चाहिए, है ना। क्योंकि अब जो स्कूलों में और जैसे ऑनलाइन ऐप भी खुल गए, ऑनलाइन स्टडी भी होती है, तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब आ गया। बस देखा देखी ही नहीं करना है, एक ने देखा दूसरे ने बना दिया। आप आसपास में क्या आम जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव भी तो बताएं, प्रैक्टिकली किस तरीके से विज्ञान काम करता है वो बताएं। प्रैक्टिकली हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में कहाँ कब काम आने वाला है वो बताएं आप। बच्चा नंबर तो अपने आप ले आएगा, आप सिर्फ ये बताएंगे ना तो दिलचस्पी जुड़ेगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी इसका साइंटिफिक कुछ फार्मूला या कुछ आप प्रैक्टिकली जान रहा हो तो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी जानूँ और कोई और भी इस वीडियो को बाई चांस देख ले और कमेंट्स पढ़ ले तो उसको भी जानकारी मिले। तब तक जय श्री राम।